अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान साहब का वो गिला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धो दिया है कि अदालतें सिर्फ उनके खिलाफ रात को खुलती हैं। जनाब, आज उनकी काबीना के दो साबिक अरकान के ख़िलाफ़, यानी कि जो साबिक काबीना थी, फवाद चौधरी, डॉक्टर शहबाज गिल को रिलीफ देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ईद की छुट्टी के बावजूद खोली गई और उनको रिलीफ भी दिया गया। क्या रिलीफ दिया गया, अदालत में क्या अहम बातचीत आज हुई, ये आपको बताएंगे। और फिर जनाब फैसल चौधरी जो इन दोनों पटिशनर के वकील हैं, उन्होंने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वहाँ पर बड़ी तारीफ़ की है। और फिर एक बुरी खबर सुनने में आ रही है, एक पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी ने यह दावा किया कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब वादा माफ़ गवाह बनने वाले हैं। ये क्या स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज मुल्क भर के तमाम सरकारी इदारों की तरह तमाम अदालतों में भी ईद की छुट्टी थी। वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर ईद की तातीलात में भी एक ड्यूटी जज और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन जो आला अदालतें होती हैं वहाँ पर छुट्टी होती है। और आज छुट्टी के बावजूद सुबह ये खबर मिली कि कोई पिटिशन फाइल की गई है छुट्टी के बावजूद डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ से और फवाद चौधरी साहब की तरफ से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोली जा रही है। कुछ देर के बाद इस खबर की तस्दीक होगी जब हमें हमारे साथी रिपोर्टर्स ने बताया कि जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर अदालती कार्रवाई शुरू होगी। उस अदालती कार्रवाई से आपको आगाह करते जी, एक पिटिशन, दो अलग अलग पिटिशन्स थी। दोनों फैसल चौधरी एडवोकेट जो कि बेसिकली फवाद चौधरी एडवोकेट के भाई भी हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब चूँकि नॉन प्रैक्टिसिंग लायर, वो मुकम्मल तौर पे सियासत में है, लेकिन फैसल चौधरी साहब जो है वो प्रैक्टिसिंग लायर हैं। तो फैसल चौधरी साहब की तरफ से पिटिशन्स डाली गई, और एक डॉक्टर शहबाज गिल साहब की तरफ से थी और एक फवाद चौधरी साहब की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जी इनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुल्क के दीगर हिस्सों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं, तो लिहाजा अभी जैसे डॉक्टर शहबाज गिल साहब मुल्क से बाहर हैं तो उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए उनको वापस आने के मौके पर। फिर जनाब छुट्टी के बावजूद अदालत लगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर उन्होंने ये मुकदमा सुना। और जब वो आकर अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखा फाजिल जज साहब ने, तो फिर जो पटिशनर के वकील थे फैसल चौधरी साहब, उन्होंने उठकर रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अपनी बात करनी शुरू की। और उन्होंने कहा कि ये जिस दिन वकूआ हुआ उस दिन जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं वो अमेरिका में थे, और जनाब जो जब उनसे ये पूछा गया कि वो कब आए गए और कब उन्होंने आना है, तो उन्होंने फिर बताया कि 28 मार्च को वो गए थे और 4 मई को उन्होंने वापस आना है, और साथ उन्होंने जो टिकट है वो भी लगाया। और जब ये इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा था कि वो डॉक्टर शहबाज गिल कहाँ हैं, फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जी फैसलाबाद में, अटक में, जेलम में, बुरेवाला में, कराची में, झंग में और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मुसलसल दर्ज होने का सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जारी है। और उन्होंने कहा कि जी पटिशनर जो हैं वो अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं, और अब तक के इनके ख़िलाफ़ कुल 11 मुकदमात जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्ज हो चुके हैं। और फिर जिस पर अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनको जिस दिन वो आएँ उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, और उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तहरीरी अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इसी तरह जो फवाद चौधरी साहब की पिटीशन थी उसके ऊपर उन्होंने उनसे पूछा कि जी क्या फवाद चौधरी साहब इस वक्त रुकने असम्बली हैं, तो जिस पर फैसल चौधरी एडवोकेट ने मोअज़्ज़ज़ अदालत को ये बताया कि फवाद चौधरी मुस्तफ़ी हो चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक डी नोटिफाई नहीं किया गया। तो फाजिल अदालत का ये कहना था कि चूँकि अभी वो डी नोटिफाई नहीं किया गया तो असूलन तो ये होना चाहिए कि स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए, अगरचे कि वो मुस्तफ़ी होने का ऐलान भी कर चुके हुए हैं, शायद वो इस्तीफ़ा दे भी चुके हुए हैं, लेकिन चूँकि जब तक वो डी नोटिफाई नहीं होती उस वक्त तक उनको रुकने कौमी असम्बली ही तस्वुर किया जाएगा, और स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास जो है वो उनसे बाकायदा इजाज़त के बगैर उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो फैसल चौधरी साहब थे उन्होंने अदालत में इन दोनों पटिशनर पे अपने दलाइल को आगे बढ़ाया और कहा कि राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि जी शेख रशीद और उनके साथियों को मैं घर से निकलना मुश्किल कर सकता हूँ। और उन्होंने जो फैसल चौधरी साहब ने राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके नुकात भी पढ़ के उसने, और मरीम नवाज शरीफ साहबा के कुछ बयानात भी
पढ़ के सुनाए। और अगरचे कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो किसी सरकारी अहदे पे नहीं है, लेकिन भर उन्होंने उनके जो बयान थे जो ट्विटर वगैरह पे या सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो उन्होंने दिए उनको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। और उन्होंने कहा कि जी वाक़या मदीना मुनव्वरा में हुआ है और मुकदमात यहाँ दर्ज हुए हैं। हम चाहते हैं कि तमाम मुकदमात की फहरिस्त अदालत में के सामने रखी जाए। अब तक बहुत सारे मुकदमात दर्ज हुए हैं, 2 मुकदमात तो सिर्फ इस्लामाबाद के थानों में दर्ज हैं। और उन्होंने एक पुराने एक केस के फैसले का हवाला दिया जो अमूमन वकला दिया करते हैं अदालतों में। उन्होंने एक 7 रुकनी बेंच है उसका फ़ैसला दिया कि उसकी नकल फ्राहम की और उसका रेफरेंस दिया। और उसमें उन्होंने कहा कि जी एक ही वकूए के जो नहीं एक ही मुकदमा दर्ज हो सकता है उस पर कार्रवाई हो सकती है, बहुत सारे मुकदमात जो नहीं है वो नहीं दर्ज करवाए जा सकते। जिस पर उन्होंने अदालत को चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि अदालत का जो अपना दायरा इख्तियार है उस दायरा इख्तियार तक जो है वो काम कर सकते हैं। और अदालत ने ये कहा कि जी शहबाज गिल साहब को वापसी पे गिरफ़्तार न किया जाए और 9 तारीख तक जो है वो फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ़्तार ना किया जाए। फिर उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को भी ये हदायत जारी की कि फवाद चौधरी को हिरासां न करने का मामला जो यकीनी बनाया जाए, क्योंकि फैसल चौधरी एडवोकेट ये बार बार अदालत से कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और उनके कारकुनों को हिरासां किया जा रहा है। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने वैसे उनको ये बात भी याद दिलाई कि यहाँ पर PTM और बलोच स्टूडेंट्स पर भी मुकदमात दर्ज होते रहे हैं और जब तक कोई डी नोटिफाई ना हो रुकनी कौमी असम्बली उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि जिस वक्त ये सारा वाक़या हुआ मदीना मुनव्वरा में उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो 28 अप्रैल को शब दुआ में मसरूफ़ थी, चूँकि उस दिन 27वें की शब थी और इस मौके पर मस्जिद नबी में नाखुशगवार वाक़या हुआ। और बकौल फैसल चौधरी के बजाय इसके कि हुकूमत इससे इबरत लेती है, हुकूमत इंतकाम पर उतर आई है, यानी कि वो अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है जो उनके क्लाइंट्स का मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। बहरहाल उन्होंने मौक़िफ़ अदालत के सामने रख दिया तो अब अदालत जाने और उसका काम जाने। और फिर उन्होंने शहबाज गिल की हिफाजती ज़मानत मंजूर की और फवाद चौधरी साहब की भी ज़मानत मंजूर की। सेक्रेटरी दाखिला को ये हिदायत दी कि इनको हिरासां ना किया जाए। और फिर उन्होंने ये भी हुक्म जारी किया कि ये जो रुकने कौमी असम्बली हैं फवाद चौधरी साहब उनके हवाले से जो अदालत का ये ऑर्डर है इसकी कापी सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी भेजी जाए। और जिसके बाद अदालत की जो समाअत जो है वो नोटिस भी जारी किया उन्होंने, जो फवाद चौधरी साहब की पटिशन थी उसके बाद अदालत के जो है वो क्लोज़ हो गई है केस, वक्ती तौर पर उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई। अब ये ईद के बाद इसकी समाअत होगी, ये जो डेट्स अदालत ने दी हैं उसके बाद शायद ये केस आगे चलेगा या वो अपने मुतल्लिका फोरम से जाके ज़मानत कराएंगे। और उसके बाद फिर फैसल चौधरी साहब ने वहाँ पर, चूँकि छुट्टी के दिन अदालत का खोलना कोई आम बात तो नहीं होती, तो मीडिया के काफ़ी दोस्त वहाँ पे पहुँच गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि जी हम ईद की छुट्टियों के बाद भी ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। फैसल चौधरी साहब ने ये कहा और उन्होंने ये कहा कि उम्मीद है चीफ जस्टिस साहब इस मामले का नोटिस लेंगे और रिलीफ ना मिलने पर अदालत पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज इन्हीं अदालतों से हमें रिलीफ मिला है और अदालतों की वाह वाह भी होगी। ये आज की जनाब कार्रवाई थी और ये दोनों पटिशन्स थी। यहाँ पर ये बात बड़ी ज़रूरी है कि ये जो इमरान खान साहब कहा करते हैं कि जी हमारे मुखालफिन को सियासी रिलीफ जो मिलता है अदालतों से लेकिन हमें नहीं मिलता, यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह करनी बड़ी ज़रूरी है कि जिस मामले को वो रेफ़र कर रहे हैं, जिसको वो रेफरेंस दे रहे हैं, वो उस दिन का वाक़या जिस दिन तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग होना थी, तो वो जो उस पर जो अदालत खुली तो नहीं थी, खैर लाइटें वाइटें ऑन हुई थी और ऐसा तासुर बना था कि अदालतें खुल रही हैं और अदालतों को यकीन हो सकता है इरादा भी हो, लेकिन बहरहाल वो जो मामला था वो उनके सियासी मुखालफिन की तरफ से पटिशनें फाइल नहीं की गई थी, वो अदालत का अज़ खुद नोटिस था जो कि आइन शिकनी पर लिया गया था और जिसके बाद ये मामला हुआ। और इससे पहले जब कंवल शोज़ब साहबा थी वो इन्हीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में फ़िरौन जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुकी हैं ट्विटर स्पेस पे, हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। बाद में इन्हीं अदालतों से इनको रिलीफ मिला। इससे पहले भी ये जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर और डॉक्टर शहबाज गिल जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और इत्तेहादियों की हुकूमत आई तो इनके नाम ECL में डाले गए, इनको मुल्क से बाहर जाने से रोका गया। तो इसी अदालत ने इन लोगों को ये फराहम भी किया इंसाफ उस मौके पर भी और उनके नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी किया और उस निकालने के बाद ये फिर बैरून मुल्क भी गए। अब मामला ये है कि ये आप लोग वापस भी आ रहे हैं तो तब भी अदालत इनको रिलीफ फराहम कर रही है। यहाँ पर यह बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 2017 से जब तकरीबन 2014 में इमरान खान साहब ने धरना दिया था, उसके बाद भी ऐसे ही मामला चले, लेकिन 2017 से जब ये पनामा वाला सारा मामला हुआ, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फैसला हुआ, फिर
उसके बाद जब नवाज शरीफ, आपको याद होगा कि सज़ा जब उनको हो गई और वो सज़ा सुनने के बाद अपनी बीवी को वहाँ छोड़कर जो बिस्तर मर्ग पर थी अपनी बेटी के साथ आए, उनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। लेकिन उस वक्त जो है अदालतें, ये कहना पड़ता है पूरी अदालतों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन इस तरह अदालतें जिस तरह आज मुतहर्रिक और फ़ाल हैं उस वक्त नहीं थी उनके लिए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशकिस्मती है कि इस वक्त अदालतों में जो सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं वो उनका बिल्कुल भी किसी तरफ झुकाव दिखाई नहीं देता, और वो ऐसा ही लगता है ज़ाहिर कि वो आइन और कानून के मुताबिक ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे मुल्क में वैसे भी आम भी ये रवायत है कि अदालतों से रिलीफ मिल जाए तो वाह वाह, ना रिलीफ मिले तो तनकीद। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पहले नवाज शरीफ वगैरह की हुकूमत थी तो उस ज़माने में जब तनकीद की थी दानियाल ने हैं, तलाल ने, चौधरी ने और इन सब लोगों ने, तलाल ने, दानियाल ने और निहाल हाशमी साहब ने, इन्होंने जब अदालतों में तनकीद की तो उनको तौहीन अदालत के जराइम में सज़ा भी सुनाई गई। लेकिन अब आप देख लीजिए ट्विटर पर क्या क्या कुछ नहीं कह दिया जाता, और अदालतों के हवाले से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या कुछ नहीं कहते, लेकिन अदालतें उस तरह उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा रवैया रवा नहीं रखे हुए हैं जिसे हम कह सकें कि कोई किसी किस्म का कोई तसब्बुब ज़ाहिर होता है। तो ये खुशकिस्मती है जी इनकी, और अदालतों को ऐसा ही होना चाहिए। वो अदालतों के लिए कोई पार्टी, कोई हुकूमत, कोई अपोजिशन नहीं मैटर करनी चाहिए, और इस वक्त ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी अदालतें इस वक्त काम कर रही हैं। अब इन्हीं अदालतों से कल अगर हुकूमत के और उसके तादियों को रिलीफ ना मिले या अपोजिशन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिले तो फिर वो तनकीद जो है वो हम उसको जायज़ करार नहीं दे सकते। अब आते हैं जी उस खबर की तरफ जो हमने आपसे शुरू में जिक्र की कि जनाब अज़हर सैयद साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बेचारे काफ़ी बोल्ड जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी बहादुर आदमी हैं, कम्पिटेंसी में भी उनके कोई शिकवा नहीं, हमने उनके साथ काम भी किया हुआ है। उन्होंने आज एक बड़ी अहम और ख़तरनाक ट्वीट किया, और वो अहम ट्वीट ये है कि उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में ये दावा किया कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो मुबैना तौर पे वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। और ये एक ऐसी खबर है जिसको पढ़कर हम भी चौंक गए कि जनाब ये क्या हो गया। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब अगर वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं तो जिस तरह का उनका मिजाज है और जिस तरह का वो बोलते हैं और बिल्कुल आगे पीछे सोचे समझे बगैर ही बोला करते हैं, तो फिर अगर वो वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत बुरी खबर होगी, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान इनको हो सकता है। तो ये आज की ये कार्रवाई थी जी, तो हमने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए। आज चांद रात है, तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को चांद रात मुबारक हो। कल ईद उल फितर है, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।